हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन इज 78। एपी के टर्म दिए हुए हैं 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो इस एपी में 78 कौन सा टर्म होगा? 78 टर्म जो है ये कितने नंबर का टर्म होगा? तो इसके लिए हमको सपोज कर लेते हैं 78 जो है नंबर वो nth टर्म है। ठीक है, लेट द nth टर्म बी 78 nth टर्म है। सो an इज इक्वल टू 78। हम ये लिख सकते हैं ए क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इज इक्वल टू होगा a2 माइनस a1 मीन्स 8 माइनस 3 दैट इज 5। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म nth टर्म क्या है? 78 इक्वल टू a इज 3 प्लस n पता नहीं है, n निकालना है, n माइनस 1 और d क्या है? 5, कॉमन डिफरेंस 5। 3 हम इधर ले आएंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करते हैं तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 75 अपॉन 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो गया। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर n इज इक्वल टू 15, ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। सो 78 is the 16th term. So 78 is the 16th term of this AP. Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट एपी है 7, 13, 19, एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 205। तो 205 इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये जो 205 है लास्ट टर्म, इसी का हमको नंबर ऑफ टर्म बताना है, ये कितने नंबर का टर्म है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे ये nth टर्म है। 5 का फर्स्ट, सेवन, 13, 19, एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज 205। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे ये बताना है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, d क्या हो जाएगा? 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करते हैं 6, और ये 205 क्या है? 205 nth टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है। तो an इज इक्वल टू 205। ठीक है,
तो इस AP में हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए फार्मूला वही होगा AN = A + n-1 और D। AN nth टर्म क्या है 205, A 7, n बताना है n-1 और D 6। तो 205 ये 7 है, प्लस 7 को इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 × 6। 15 में से 7 माइनस करते हैं 8 और यहाँ पर बचा 19 इज इक्वल टू n-1 6। ठीक है, अब हम इस 6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 198/6 इज इक्वल टू n-1। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 × 6, 6 × 3 = 18 और 1 आया, 6 × 3 = 18। तो n-1 इज इक्वल टू 33, राइट। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 33 और ये -1 है, इधर आएगा +1 इज इक्वल टू 34। तो इसमें बताना था इस AP में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आर, सो नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ 34। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए। 5 का सेकंड AP है 18, 15 होल 1/2, 13, and so on, and last term is -47। ठीक है, तो इसमें A दिया हुआ है 18 और लास्ट टर्म AN दिया हुआ है -47। हमको पहले D निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो D इज -A। तो ये हो जाएगा A2 क्या है 15 होल 1/2 -18, 18 होल है तो 18/1। इसको हम लिखेंगे 15 × 2 = 30 और 1 31/2 -18/1। तो LCM लेके कर सकते हैं, 2 LCM लेंगे, 2 × 1 = 2, 31 × 1 = 31 -1 × 2 = 2, 18 × 2 = 36 और 31 में से 36 माइनस करेंगे तो -5/2। तो योर D इज़ -5/2। ठीक, अब फॉर्मूला वही पहले वाला रखेंगे, AN = A + n-1 D। nth टर्म दिया हुआ है AN -47, ये -47 यहाँ लिखेंगे -47 इज इक्वल टू A दिया हुआ है 18 + n-1 और D दिया है -5/2। ठीक है, तो हम 18 को इधर लाएंगे तो -47 -18 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा n-1 विदिन ब्रैकेट -5/2। -47 और -18 को ऐड करेंगे 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, -65 इज इक्वल टू विदिन ब्रैकेट n-1 -5/2। ठीक है, -5/2 को देखिए, इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब -5/2 से n-1 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -65 इंटू, और इस साइड में लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/5 इज इक्वल टू n-1। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, -13 और इंटू 2, 13 × 2 = 26 माइनस प्लस इज इक्वल टू n-1। सो 26 इज इक्वल टू n-1, n-1 इज इक्वल टू 26। सो n इज इक्वल टू 26
ये -1 है, इधर आएगा +1 इज इक्वल टू 27। ओके, तो इस तरह से ये जो इस AP में कितने टर्म्स होंगे? इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेक वेदर -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2, and so on। ये AP दिया हुआ है, इस AP का -150 टर्म है, ये चेक करना है। -150 इस AP का टर्म हो सकता है या नहीं। तो देखिए A दिया हुआ है इसमें 11, 150 एक टर्म हो सकता है या नहीं, इसको हम nth टर्म मान लेंगे। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा -150, और हमको d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 8 - 11 इज इक्वल टू 8 - 11 मीन्स -3। तो d हो गया माइनस, सो d इज इक्वल टू -3, राइट। अब हम फार्मूला an वाला ही रखेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म क्या है? ये जो दिया हुआ है, इसको हमने nth टर्म माना हुआ है। तो nth टर्म इज -150 इज इक्वल टू a इज 11 प्लस n माइनस 1 और d इज -3। तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट -3। माइनस, दोनों माइनस के नंबर है, तो 150 और 11 क्या हो जाएगा? -161 इज इक्वल टू, अब -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 का n में करते हैं तो -3n माइनस प्लस 3 × 1 = 3। 3 को इधर ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो -161 - 3 इज इक्वल टू -3n, -61 और -3 -164 इज इक्वल टू -3n। अब n इज, जब -3n इज इक्वल टू -164, सो n इज इक्वल टू, n इक्वल्स क्या हो जाएगा? -164 इधर है, यहाँ पर -3 का n में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट। अब ये देखना पड़ेगा कि ये 164 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए रफ में चेक कीजिए, 3 × 5 = 15, 1 4 3 4 = 12। तो भाई ये एग्जैक्टली तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा, फ्रैक्शन में ही नंबर आ रहा है। एग्जैक्ट नंबर जब आएगा, होल नंबर में जब आएगा, तभी हम नंबर ऑफ़ टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगे? 1 2 3 10 11, कोई होल नंबर होगा ना। तो अपॉन में या डेसिमल में तो नंबर होता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर ये क्या होगा? 150 क्या हो जाएगा? 150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ AP। यहाँ पर लिखेंगे, सो n इज़ नॉट अ होल नंबर, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीजर। होल नंबर या इंटीजर नहीं है, सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का टर्म नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है, तो
31st टर्म उस AP का बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 11 टर्म और 16 टर्म ये दोनों में से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो 11th टर्म मतलब A11 इज़ इक्वल टू 38 और 16 टर्म मतलब A16 इज़ इक्वल टू 73। ओके, तो इसमें देखिए 11 का मतलब हुआ A11 इज़ इक्वल टू A प्लस N क्या हो जाएगा 11 माइनस 1D, राइट। और इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में A16 इज़ इक्वल टू A प्लस विद इन ब्रैकेट 16 माइनस 1D। अब A11 टर्म क्या है 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 इज़ इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 का मतलब 10D। और इस वाले में क्या हो जाएगा A16 टर्म है 73 इज़ इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 15D। तो ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 38 इज़ इक्वल टू A प्लस 10D है और यहाँ पर 73 इज़ इक्वल टू A प्लस 15D है। A दोनों में बराबर है, तो हम A को कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर 15D है, यहाँ पर 10D है, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A प्लस 15D, ऐसे लिखिए आप, A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73। और दूसरा है फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का नंबर है ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस A माइनस है कैंसल्ड आउट। 15 में से 10 माइनस करते तो 5D, 73 में से 38 माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस करते तो 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, तो D इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू आई 7। ठीक है, अब पुटिंग D इज़ इक्वल टू 7 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, नंबर 1 या नंबर 2 किसी इक्वेशन में रख दो। तो नंबर 1 हम रख देते, नंबर 1 इक्वेशन में D की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो नंबर 1 इक्वेशन क्या है, A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38, A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, तो A इज़ इक्वल टू A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू क्या है 7 इज़ इक्वल टू 38, तो A प्लस 10 7 जा 70 इज़ इक्वल टू 38, तो A इज़ इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 में से 70 माइनस करना है, उल्टा हो रहा है, तो A इज़ इक्वल टू माइनस का नंबर आएगा, 70 से 38 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस 32। अब देखिए हमको बताना क्या है 31st टर्म, तो 31st टर्म का मतलब A 31, 31st टर्म क्या हो जाएगा, 31st टर्म का मतलब होता है A प्लस 31 माइनस 1D, तो A 31 इज इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू आई है -32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू D की वैल्यू 7, तो इस तरह से ये हो जाएगा A 31st हो जाएगा, यानी 31st टर्म हो जाएगा -32 और 3 7 जा 21, 210। यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर 1। ठीक है,
10 में से 2 गया 8, ये तो ये वैल्यू प्लस किया है, तो 31st टर्म इज़ 178, ये आपका आंसर है। तो आंसर लिख सकते हैं 31st टर्म ऑफ AP इज़ 178। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 105। फाइंड द 29 टर्म। तो यहाँ पर थर्ड टर्म दिया हुआ है यानी A3 दिया हुआ है 12, और ये बोल रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब 50 टर्म्स हैं। लास्ट का टर्म 50 नंबर का होगा एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। तो जो लास्ट का टर्म है ना 50 टर्म, वो ये है। तो इसका मतलब है A50 टर्म इज़ 106। तो हमको 29th टर्म बताना है, 29 बताना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले जैसे 7 नंबर का किया था उसी तरह से करना है। तो देखिए थर्ड टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस, हम पूरा फार्मूला नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 2D। देखिए अगर थर्ड टर्म बताना है तो 2D, फोर्थ टर्म बताना है तो A प्लस 3D, नंबर 10 टर्म बताना है तो A प्लस 9D, एक कम करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म है 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये इक्वेशन नंबर 1। 50th टर्म क्या है 106, तो 50 टर्म A50 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस, और 50 टर्म बताना है तो 49D, ठीक है, 49D। अब 50 टर्म क्या है 106 है, तो 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D हो जाएगा। ये हो जाती है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है और यहाँ पर A प्लस 49D, तो A दोनों में इक्वल हैं। यहाँ पर 49D बड़ा है, 2D छोटा है, तो हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या है A प्लस 49D इज़ इक्वल टू 106, और 1 क्या है A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 12। माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसल्ड आउट। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47D हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। सो D इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 94 अपॉन 47। 47 टू 47 1 जा 47, 47 2 जा 94। सो D इज़ इक्वल टू 2 हो गया। अब पुटिंग D इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 12, तो A दिया नहीं है, 2 इंटू D की वैल्यू आई 2 इज़ इक्वल टू 12। A इज़ इक्वल टू हो जाएगा 12, यहाँ पर 2 2 जा 4, तो A इज़ इक्वल टू 12, 4 माइनस 4 हो जाएगा इधर 8, तो A इज़ इक्वल टू 8। तो देखिए D की वैल्यू 2 आई और A की वैल्यू 8 आई। तो अब हम निकालेंगे 29 टर्म। A 29 इज इक्वल टू होगा A प्लस 28D। तो 29 टर्म क्या हो जाएगा A आया 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू आई 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 2 जा 56,
और 56 + 8 = 64, तो A29 इज़ 64, यानी हमारा 29 टर्म हो जाएगा 64। सो 29th टर्म इज़ 64।